जय हिंद फ्रेंड्स, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को हैवी एग्जाम पे स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं आज का मोटिवेशन कोट पे। उड़ने के लिए बना हूँ, उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। तो आप सभी भी अपना उड़ान पे ध्यान दीजिएगा, ना कि पड़ोसी के बातों पर। पड़ोसी के तो बोलने का ही आदत रहता है, दूसरे को देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। तो अपना आप लोग उड़ान पे ध्यान दीजिए। तो आप सभी अपना लक्ष्य पे ही ध्यान दें, दूसरों के बातें पे कभी ध्यान मत दीजिए। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। सबसे क्रियाशील धातु तत्व इनमें कौन है? तो इसका आंसर हम बताते चलते हैं। आप लोग ऐसे कमेंट में बताइएगा। 34 क्वेश्चन है, 34 में कितना सही आप लोग का जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। और सबसे पहला तत्व पूछे तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे लंबा वृक्ष कौन है? इसमें सबसे लंबा वृक्ष हो जाएगा सिकोया। और सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेसिया। और सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त कहाँ निर्माण होता है? यकृत में होता है। और जमता है कहाँ? पित्ताशय में। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है पीएच मान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? दर्द दूर करने वाला दवा है एनाल्जेसिक। और करोसिन है जो बुखार का दवा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तु की मांग बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहती है? इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मगध महाजनपद की राजधानी हो जाएगा राजगीर। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। और हाटक कंपोज का हाटक है। कंपोज महाजनपद की राजधानी हाटक। अकाशी का वाराणसी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में तम्बाकू का पौधा कहाँ लगाया था? मतलब भारत में तम्बाकू का पौधा किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा प्रभावित करता है। कोरोना वायरस कहाँ से आया था? चीन का वुहान शहर से आया था। दिसंबर 2019 में ही कोरोना आया है, चीन में शुरू हुआ था। और जनवरी 2020 में भारत में आया था शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये जहांगीर ने किया था तंबाकू का सेवन सबसे पहले। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा रेखीय समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या है? वोल्ट होगा विभवांतर का ईसाई मात्रक। और प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है? ओम है। और प्रतिदीप्ति घनत्व का क्या हो जाएगा? लक्स। और कार्य का ईसाई मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डेली मिरर कहाँ का समाचार पत्र है? ये लंदन का समाचार पत्र है डेली मिरर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्मा लोक नृत्य है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं इसको। कर्मा एक फेस्टिवल है जो हमारे बिहार में मनाया जाता है। तो कर्मा किया जाता है कहाँ? छत पे पूजा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। ऐसे याद रखिएगा आप लोग। और झारखंड का लोक नृत्य है सरहुल।
और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। अंधा खाए, इसको याद रखेंगे, अंधा खाए कच्चा पूड़ी, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को किला के नाम से किसे जानते हैं? भारत को किला के नाम से जानते हैं सरोजिनी नायडू, और स्वर को किला लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, स्वीडन देता है। 10 दिसंबर को हर वर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना किए थे हेनरी डोरेन। कब किए थे? तो 1863 में किए थे। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब? 8 मई को। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक मिला है 1917 में, 1944 में और 1963 में। 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्णहिता किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी हो जाएगा। पर्णहिता गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लुकसाई, ये गलत टाइपिंग है, लुसाई हो जाएगा यहाँ, रुकिए। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो लुसाई पहाड़ी है मिजोरम में। लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। अशावाकामी दूसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरा में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवाद संस्था कहाँ स्थापित है होगा? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो हो जाएगा ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 4 फरवरी को कैंसर दिवस। और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। गौरैया दिवस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है, तो इस किस विटामिन में मिलता है? गोल्डन राइस विटामिन ए में मिलता है गोल्डन राइस। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अब विटामिन ए का खोज मैकलन किया था, बी का भी खोज मैकलन ही किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान अधिक है? इसमें बताना है सबसे पीएच मान ज़्यादा किसका है। तो हम बता देते हैं, आप लोग सोचिए। लार का पीएच मान होता है 6.5, रक्त का होता है 7.4, चूना का होता है 13 और खाने वाला सोडा का होता है 8.4। तो सबसे ज़्यादा आप लोग तो समझ ही गए होंगे किसका होगा, चूना का हो जाएगा पीएच मान ज़्यादा।
अब पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गरुड़ स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? यह हिंदू धर्म से संबंधित है गरुड़ स्तंभ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक इनमें से कौन सा है? प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। और ओम किसका प्रतिरोध का हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के किस खाड़ी से होकर गुजरती है? तो ये कच्छ की खाड़ी से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ऐसे कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। तो इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र पर प से होगा पश्चिम बंगाल, र से होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये तेलुगु को बोला जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्य बताना है। तो सबसे ज़्यादा रबड़ होता है केरल में, और सबसे ज़्यादा इलायची भी होता है केरल में। ऐसे सबसे ज़्यादा मसाला केरल में ही होता है। और सबसे ज़्यादा रबड़ देश पूछे तो मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है उत्पादन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा AU, और चांदी का होता है AG। 8 नहीं है, G हो गए हैं। 80 की C है कार्बन का, N नाइट्रोजन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन अब तो नहीं है, लास्ट है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही गया है। तो चलते हैं आज के दूसरा मोटिवेशन कोड पे। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो। तो आप लोग भी अपना सपना बसा लीजिए और जी जान लगा दीजिए सपना को पूरा करने में। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग से हमेशा मेरा शिकायत रहता है कि आप सभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।